Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is design of factory building. Uh, First of all, what is in the introduction? The design of processing facilities play a key role in the economic and hygienic handling and processing of food raw materials. तो जो किसी भी फूड फैक्ट्री का डिज़ाइन होता है यानी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ का, तो वो एक वाइटल रोल प्ले करता है फॉर द इकोनॉमिक एंड हाइजीनिक हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द फूड रॉ मटेरियल्स। तो जो ताकि जो इकोनॉमिकली और हाइजीनिक मींस ऑफ द फूड प्रोसेसिंग वो हम अचीव कर सकें। दिस कॉल्स फॉर ए सूटेबल प्लान ऑफ द प्रेमिसेस प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट्स। तो ये कॉल करता है कि सूटेबल प्लान को ऑफ द प्रेमिसेस जो कि विद इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए बाय द एक्सपर्ट्स। और डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं लाइक इंजीनियर, साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स या जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो डिफरेंट टाइप की जो एडवाइसेस वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो डिफरेंट टाइप्स की जो फैसिलिटीज़ हैं विद इन द फूड प्रेमिसेस वो अचीव हो सके या वो हासिल हो इन द फूड इंडस्ट्री। इट मस्ट प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज। तो ये जो फूड फैसिलिटीज़ होती हैं या डिज़ाइन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग में जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो इंश्योर करती हैं कि जो फूड है वो डिटेरियोरेट या स्पॉइल ना हो। तो इसके अलावा सेफ गार्ड द कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर है कि अगर वो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो वो हेल्थी होगा, यानी कि फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फूड होगी। और इसके अलावा ये इंश्योर करती हैं इंश्योर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं इन द फूड इंडस्ट्री, तो उनकी जो हेल्थ है उन्हें भी यानी कि किसी किस्म की कंटेमिनेशन या हेल्थ इलनेस वगैरह प्रोवाइड नहीं करती। And the facility and surrounding in which the food processing and handling operations are conducted must be planned and constructed followed by the sanitary design principle। तो डिफरेंट टाइप के जो सैनिटरी डिजाइन प्रिंसिपल है उसे मद्देनजर रखते हुए ये प्रोसेसिंग और हैंडलिंग ऑपरेशन जो है वो प्लान किए जाते हैं। और इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी ये सैनिटरी डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं। और पर्पस एक ही होता है कि जो फूड है वो सेफ हो और हाइजेनिक हो। Many existing facilities don't have optimal sanitary design and construction। तो जो ऑलरेडी यानी कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह काम कर रही हैं वो कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें ये ऑर्डिनरी सैनिटरी डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन वगैरह फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती। तो सर्टेन एडजस्टमेंट वेयर फिजिबल आर नेसेसरी। तो डिफरेंट टाइप की जो एडजस्टमेंट है कि डिफरेंट टाइप की जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या प्रिंसिपल उन्हें फॉलो करने के लिए कुछ चेंजिंग वगैरह की जाती है, एडजस्टमेंट्स वगैरह की जाती है। तो वो वहाँ की जाती है वेयर फिजिबल और नेसेसरी। तो जहाँ फिजिबल भी हो और नेसेसरी भी होगा उसके बगैर गुजारा ना हो, वरना ये होगा फिर चांसेस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन विल बी देयर एंड फूड विल बी polluted or contaminated and the consumer will be suffer and ultimately the industry will also suffer in the form of fine or shutdown of the industry। Although often discussed separately, sanitary construction and sanitary design are interrelated terminology। तो जो sanitary construction है या sanitary design है वो interrelated terminology है। This should be executed by the competent engineers। तो ये जो परफॉर्म है जो sanitary design या जो sanitary construction वगैरह, तो ये जो competent engineers वगैरह हैं वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन अंडर द एडवाइस ऑफ द फूड टेक्नोलॉजिस्ट। यानी जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट का रोल है वो बहुत अहम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी यानी हमें ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग चीज़ें रिक्वायर है या जो भी फैसिलिटीज विद इन द प्रेमिसेस हमें रिक्वायर हैं वो सारी फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने बताना है कि ये डायरेक्शन ये वो चीज़ें हैं, यहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है, यहाँ ड्रेनेज वगैरह फैसिलिटीज होनी चाहिए, यहाँ मिक्सिंग वगैरह या अदर या वॉल्स वगैरह फ्लोर्स वगैरह इस टाइप के होने चाहिए जो मिनिमल चांसेस ऑफ द कंटेमिनेशन शुड बी देयर। In designing the building, the structure must meet both environmental and pressure requirement। तो जो डिजाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग है वो या स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जो एनवायरमेंटल भी हो, यानी कि कोई किसी किस्म की एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन या जो चांसेस हैं डिफरेंट मसलन ऑर्डर्स वगैरह गैसेज वगैरह या और डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज या वेस्ट रिफ्यूजल वगैरह। तो इसके अलावा जो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी फुलफिल होनी चाहिए। One very important and basic recommendation is plan before you build। तो सबसे जो अहम रिकमेंडेशन है वो यही है कि जो आप प्लान कर रहे जो आप यानी कि बिल्डिंग वगैरह करनी है तो उससे सबसे बिल्डिंग वगैरह बनानी है तो सबसे पहले या उसमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है तो
काम करने से पहले आपने उसे प्लान करना है कि यानी कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू प्लान और इवन erecct the building first and then attempt to adopt the layout is a common error that should be avoided। तो अगर बिल्डिंग वगैरह पहले बना ली है और उसके बाद उसकी लेआउट की अडॉप्टेशन कर रहे हैं तो ये कॉमन एरर है और इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है जनरल डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर फैक्ट्री इंटीरियर। तो कौन कौन से जनरल डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं फॉर फैक्ट्री इंटीरियर के लिए? तो पर्पस क्या है? टू इंश्योर सेफ फूड एंड एडिक्वेट सैनिटेशन प्रोग्राम्स, टू प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन डिजाइन ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए फैक्ट्री यूनिट शुड बी। तो ये दो किस्म के जो प्रिंसिपल्स हैं ये दर्जल है। नंबर वन है रिमूवल ऑफ एनी पोटेंशियल इंटरनल सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन। तो जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन है उसे रिमूव करना है नंबर वन प्रिंसिपल। और सेकंड प्रिंसिपल में है प्रिवेंट एनी एक्सटर्नल कंटेमिनेशन फ्रॉम एंटरिंग एंड अकोमोडेशन। तो डिफरेंट टाइप की कंटेमिनेशन एंटर भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, फॉरेन मैटर हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इस तरह की यानी डिफरेंट चीज़ें, इंसेक्ट रोडेंट पेस्ट वगैरह वो भी कंटेमिनेशन कॉज करते हैं। इसके अलावा क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस भी होते हैं, केमिकल से भी हो सकती है, यानी कि डिफरेंट वेज ऑफ कंटेमिनेशन है। तो इसे हमने प्रिवेंट कैसे करना है और कैसे इनकी अगर एंटर हो भी गए तो इनकी अकोमोडेशन को कैसे रोकना है। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, द फर्स्ट प्रिंसिपल कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग नॉन टॉक्सिक मटेरियल इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि जो मटेरियल हमने यूज करना है विद इन द प्रेमिसेस, दीवारों का मटेरियल हो गया, फर्श का हो गया, या जो छतें वगैरह हैं, रूफ्स वगैरह हैं, तो ये जो मटेरियल हमने यूज करना है या प्रेमिसेस वगैरह जो बनाने हैं अंदर शेल्व्स वगैरह, तो वो जो मटेरियल यूज करना है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए उसके नेचर, यानी टॉक्सिसिटी क्रिएट ना करे, नो टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स द फूड और टुवर्ड्स द वर्कर। मटेरियल्स मस्ट बी ड्यूरेबल। तो जो मटेरियल हमने यूज करना वो पायदार हो एंड एबल टू विथस्टैंड द ऑपरेशन एनवायरमेंटल। तो जो डिफरेंट ऑपरेशन एनवायरमेंट कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम्स भी होती हैं कि डिफरेंट हाई टेम्परेचर, प्रेशर्स, वाइब्रेशन, मॉइस्चर, कोरोजन वगैरह, तो डिफरेंट टाइप्स की गैसेज या कंडेंसेशन से जो बहारात बन के होते हैं वो भी कोरोजन वगैरह क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स या डिटर्जेंट्स वगैरह यूज करते हैं तो ये भी डिफरेंट टाइप्स की कोरोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के जो मटेरियल हमने यूज करना है वो ऐसा होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को बेयर कर सके, बेयरेबल हो। ग्लास, वुड एंड अदर मटेरियल्स दैट कुड प्रेजेंट हैजर्ड टू द कंज्यूमर। तो ये ग्लास और लकड़ी और अदर मटेरियल जो है तो इट दैट कुड प्रेजेंट हैजर्ड टू द कंज्यूमर इफ फ्रैगमेंट्स कंटामिनेट फूड। तो जो फ्रैगमेंट्स हैं वो कंटामिनेट द फूड शुड be avoided. Surfaces such as water or steam should be designed in such a way that don't provide a growth medium for microorganisms or become contaminated themselves। तो जो डिफरेंट टाइप के हॉट वाटर या कोल्ड वाटर यूज कर रहे हैं या स्टीम वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें भी जो पानी हमने यूज करना है वो ऐसा होना चाहिए जो कोई बैक्टीरिया फ्री हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री हो। तो उसमें किसी किस्म के चांसेस ना हो कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हैं भी तो वो इतने लो लेवल पे हैं, यानी कि वो कोई चांस क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस कम से कम है। क्योंकि थोड़े बहुत बैक्टीरिया तो यानी कि 100% तो नहीं ना बैक्टीरिया फ्री होते हैं, तो यानी थोड़े बहुत बैक्टीरिया होते हैं पर ये उनकी एक लिमिट होती है। तो वो इस लिमिट के लिहाज से यानी कि जो पानी है वो पोर्टेबल वाटर है जो यूज करना चाहिए इन डिफरेंट ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। सेकंड जो है द सेकंड पोर्शन प्रिवेंट एनी एक्सटर्नल कंटामिनेशन फ्रॉम एंटरिंग एंड अकोमोडेशन। तो इसमें द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सटर्नल कंटामिनेट्स कैन बी अचीव्ड बाय सच डिजाइन सो दैट देयर आर नो एरियाज, cavities, or scenes where dirt can gather or nor these opening from where pest can enter। तो जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो एक्सटर्नल कंटेमिनेशन है उसे हमने कैसे रोकना है या कैसे प्रिवेंशन है उसकी अचीवेबल है। तो जो डिज़ाइन इंटीरियर है वो ऐसा होना चाहिए कि एरियाज या दीवारों में कोई कैविटीज, सीन्स वगैरह ना हो जहाँ कोई डस्ट डर्ट वगैरह अकोमोडेट हो। इसके अलावा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सुराख वगैरह ये दराड़े वगैरह थ्रेडे वगैरह होती हैं तो उसमें जो चांसेस ये होते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे विल बी ग्रो। Moreover, all areas and corner must easily be accessible for inspection and cleaning। तो जो different areas हैं within the food premises या corners वगैरह हैं वो easily accessible हों for inspection के, उनका मायना वगैरह कर सके और जो मसलन अगर गंदे हैं तो इसकी प्रॉपर सफाई सुथराई वगैरह हो सके। These surfaces should have a gradient
टू प्रिवेंट डर्ट और फ्लूइड अकोमोडेटिंग। तो जो ग्रेडियंट यूज किया जाता है फ्लोर के लिए वो मोर देन 3 एंगल यूज किया जाता है ताकि जो डर्ट और फ्लूइड्स वगैरह हैं वो अकोमोडेट ना हो सके। यानी वो प्रॉपर यानी कि इतना एंगल होता है ताकि हल्का सा स्लोपी एज हो और जो पानी है या जो ड्रेनिंग के थ्रू खारिज हो सके विद इन द फूड प्रेमिसेस। Furthermore, all joints should be continuous and smooth with the surrounding surface. There should be no sharp corners or right angles. तो ना ही कोई sharp corner हो ना ही कोई right angles वगैरह हो within the food facilities, food processing facilities. The corner should be curved. The material used should easily be cleaned, smooth, and non-porous so that dirt can't accumulate. Next, what are the guidelines of the European Economic Community? So the primary objective in design and layout of food plant is to produce wholesome and safe food. तो जो primary objective डिजाइन या layout की construction या planning का, तो वो ये first primary objective ये होता है कि food should be wholesome and safe. तो जो फूड है वो फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो और सेफ हो, यानी किसी किस्म के चांसेस हो कंटेमिनेशन ना हो, फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल हैजर्ड एसोसिएट ना हो विद इन द फूड। So in this regard, the European Economic Community has laid down guidelines in Council Directive for 9343 EEC on the general rules of hygiene of foodstuffs and procedure for verification of compliance with the rules. तो ये यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हदायतनामा है, उसका ये शिक नंबर ये है 9343 EEC। तो ये किसके रिलेट करता है कि जनरल रूल्स ऑफ द hygiene for foodstuffs and procedures for the verification of compliance of these rules. According to the directive, the food hygiene क्या होती है? Food hygiene means all measures that are necessary to ensure safety and wholesomeness of the food stuffs. तो जो फूड हाइजीनिक है वो ऑल मेजर्स होती हैं कि जो इंश्योर करते हैं कि जो फूड है वो सेफ है और होलसमनेस है, यानी कि वो इट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। सेकंड है फूड बिजनेस। फूड बिजनेस मींस एनी अंडरटेकिंग वेदर फॉर प्रॉफिट आर नॉट। तो यानी कोई भी अंडरटेकिंग कोई काम यानी कि जो आइदर का प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, वेदर पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक हो यानी सरकारी हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट बिजनेस हो, कैरिंग आउट एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो विद इन द सेम एरिया, तो जो फॉलोइंग ऑपरेशन है उसमें क्या आ जाता है? नंबर 1 है प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, transportation, distribution, handling, or offering for sale or supply of food stuff। तो ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं खुराक को बनाने में, ले जाने में, तैयार करने में, यानी डिफरेंट फंक्शंस हैं लाइक प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग, और ऑफरिंग फॉर सेल और सप्लाई ऑफ फूड स्टफ। तो थर्ड है लास्ट पे होलसम फूड। होलसम फूड मींस फूड विच इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एज फार एज हाइजीन इज कंसर्न। तो जो होलसम फूड है वो ऐसा होना चाहिए कि जो वो फिट हो फॉर ह्यूमन कंजप्शन। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी प्रीरेक्विजिट्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी डायरेक्टिव। तो जो फूड सेफ्टी प्री रेक्विजिट है उसमें यही चीज़ें रहती है: प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग एंड ऑफरिंग फॉर सेल और सप्लाई ऑफ फूड स्टफ मस्ट बी कैरिड आउट इन हाइजेनिक वे। तो प्रायोरिटी ये है कि जो तमाम प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं तो वो हाइजेनिकली वे इन मीन्स फॉलो किए जाएं। फूड बिजनेस ऑपरेटर मस्ट आइडेंटिफाई एनी स्टेप्स in their activity which is critical to guarantee food safety and ensure that adequate safety procedures are identified। तो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो मस्ट आइडेंटिफाई, कोई भी स्टेप यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि जो कि क्रिटिकल है जो गारंटी करेंगे कि फूड सेफ है, ensure that adequate safety procedure are identified, implemented, maintained and reviewed on the basis of principle used to develop the system of hazard analysis and critical control points। तो हैसम में यानी डिफरेंट जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स है उसकी वैल्यूएशन मॉनिटरिंग की जाती है ताकि जो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन के हैं वो कम से कम हो सके, जो फूड है उसकी इंश्योर कर सकें ये सेफ है। जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक डायरेक्टिव है उसमें द डिजाइन, लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्रीमिसेस शैल बी। तो नंबर 1 है परमिट एडिक्वेट क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। तो क्लीनिंग दो किस्म की होती है, ड्राई क्लीनिंग और वेट क्लीनिंग। जो ड्राई क्लीनिंग है उसे हम स्क्रैपिंग वगैरह या ब्रशिंग वगैरह से कर लेते हैं, जो
वेट क्लीनिंग है उस वो यानी कि कोई चीज़ें स्पिल्स वगैरह जो सॉइल वगैरह हैं वो इजीली क्लीनेबल नहीं होते, तो फिर उसके लिए हम स्टीम वगैरह यूज़ करते हैं, गर्म पानी यूज़ करते हैं। अगर इसके भी ना हो फिर डिटर्जेंट वगैरह सैनिटाइजर वगैरह यूज़ करते हैं, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली रिमूव हो सकें। सेकंड है प्रोटेक्ट अगेंस्ट accumulation, protect against accumulation of dirt, contact with toxic material, shedding of particles into food, and formation of condensation or undesirable mold on the surfaces. तो जो ये ऐसा डिज़ाइन लेआउट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए जो accumulation ऑफ डर्ट है उसे रोक सके, यानी कि डस्ट डर्ट वगैरह accumulate ना हो, और जो नॉन टॉक्सिक मटेरियल है उसका भी कांटेक्ट विद द फूड सर्फ ना हो। इसके अलावा शेडिंग ऑफ पार्टिकल्स इनटू फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ अनडिजायरेबल मोड ऑन द सरफेसेस। थर्ड पॉइंट है परमिट गुड फूड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस कंटामिनेशन। तो गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस शुड बी देयर टू इंश्योर दैट there should be minimum chances of cross contamination will be there. Cross contamination डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, लाइक ड्रेनिंग सिस्टम अगर आपका प्रॉपरली रन नहीं कर रहा तो वहाँ भी क्रॉस कंटेमिनेशन होने के चांसेस हैं, यानी कि जो वेस्टेज वगैरह है या जो डिफरेंट लिक्विड्स वगैरह लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है वो प्रॉपरली ड्रेन ऑफ नहीं हो रहा या डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे या प्रॉपरली उसे पैक वगैरह नहीं किया जाता है एक ऐसी जगह जहाँ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फूड प्रोसेस में दाखिल ना हो सके। इसके अलावा जो इंसेक्ट रोडेंट्स वगैरह या पेस्ट फ्लाइज वगैरह हैं तो ये भी इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि washing of hands and other such type of thing. Number four, the provide where necessary suitable temperature conditions for the hygienic processing and storage of food. और suitable temperature conditions for hygienic processing and storage should also be there in the design layout and construction of food premises. तो second इसका portion ये है, it provides an adequate number of wash basins and lavatories at suitable location and connected to an effective drainage system. So, adequate number of wash basin and lavatory should be there in the food processing area, और इसमें जो कनेक्शन है वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि जो अगर ये प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वगैरह ना होगा और जो ये डिफरेंट जो एक्सिलरी फैसिलिटीज हैं लाइक वाश बेसिन और लेबोरेटरीज ना हो तो फिर हाइजीनिक कंडीशंस को हम फॉलो नहीं कर सकते। The drainage facilities must be adequate and designed and constructed to avoid the risk of contamination of the food source. तो ड्रेनिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो कि adequately designed and constructed to avoid the risk of contamination of the food source. Number three, there must be suitable and sufficient means of natural mechanical ventilation in which the airflow from a contaminated area to clean area must be avoided. तो जो different types की गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, या जो ये वोलाटाइल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंडेंसेशन वगैरह, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के जो फिनोमिनाज हैं विद इन द फूड प्रोसेसिंग एरिया जो हो रहे हैं, तो जो गैसेस वगैरह हैं या जो स्मोक वगैरह है या सूट वगैरह जो डिफरेंट हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम वहाँ होना चाहिए। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं होगा तो इट विल कॉज कंजेशन एंड अदर सच ऑफ थिंग्स, and there should also be chances of cross contamination. और इसके अलावा जो एयर फ्लो है वो मसलन एग्जॉस्ट बॉक्सेस वगैरह यूज किए जाते हैं इन द फूड प्रोसेसिंग एरिया, तो फिर जो कंटेमिनेशन एरिया से जो क्लीन एरिया की तरफ हवा आ रही है वो नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो साफ एरिया से अंदर प्रोसेसिंग एरिया की तरफ हवा आनी चाहिए, ये ना हो कि कंटेमिनेटेड एरिया से हवा जो है वो साफ एरिया की तरफ आना शुरू हो जाए, तो इससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। नंबर फोर है फूड प्रेमिसेस मस्ट हैव एडिक्वेट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग। तो जो लाइटिंग का जो प्रोसेस है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द फूड प्रोसेसिंग एरिया। तो लाइटिंग के बगैर कुछ भी नहीं, मतलब फूड पैकेजिंग एरिया, स्टोरेज एरियाज में या जो रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन एरिया में, तो ये डिफरेंट एरियाज ऐसे हैं जहाँ लाइट वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। नंबर फिफ्थ है clock rooms. So adequate changing facilities for personnel must be provided in the design of food plant. तो एडिक्वेट जो चेंजिंग फैसिलिटीज हैं वो भी पर्सोनल को प्रोवाइड करनी चाहिए। मतलब ये क्लॉक रूम्स वगैरह होते हैं जहाँ वो जो अपने जो आउटर फिट हैं वो चेंज कर लेते हैं, और जो यूनिफॉर्म जो इंडस्ट्री का है
वो पहन लेते हैं। इसके अलावा शावर फैसिलिटी शुड बी देयर, और इसके अलावा लॉकर रूम्स अवेलेबिलिटी शुड आल्सो बी देयर, कि जहाँ वो अपने कीमती चीज़ें मसलन वॉलेट, पर्स, घड़ी और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो लगेज वगैरह मसलन वो बाइक आए हैं उनके साथ कोई लगेज वगैरह भी है तो वो वहाँ प्रॉपरली स्टोर कर सकें, उन्हें किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना हो। तो नंबर 6 है एडुकेट all articles, fitting and equipments with which food can contact must be kept clean and so constructed as to minimize any risk of contamination of food. तो जो प्रोसेसिंग एरिया के दौरान जो फिटिंग्स वगैरह है या आर्टिकल्स वगैरह यूज हो रहे हैं या इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी यूज हो रहे हैं तो वो उसकी प्रॉपर सफाई सुथराई वगैरह होनी चाहिए ताकि जो चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन का वो कम से कम हो सकें, और डस्ट डर्ट वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट जो स्केल्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ख़त्म हो, जो इक्विपमेंट है वो उसकी सर्विसेज साफ सुथरी होनी चाहिए। They should be installed in a such a manner so as to allow adequate cleaning to the surrounding area. तो जो इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर मैनर से होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो इक्विपमेंट वगैरह है वो बिल्कुल दीवार के साथ लगा है ना हम दीवार को साफ कर सके, और जो इक्विपमेंट का जो बैक एरिया है उसको भी नहीं साफ कर सकते, तो फिर वो देयर इज चांसेस ऑफ अकोमोडेशन ऑफ डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यानी ये नीचे से भी जो इक्विपमेंट है उसकी सफाई सुथराई फर्श की, और जो यानी प्रॉपर एक स्पेस होनी चाहिए फर्श और मशीनरी के नीचे वाले हिस्से में, तो ताकि जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो इफेक्टिवली हो सके। नंबर 7 है एडुकेट adequate provision must be made in design for storage of raw materials and ingredients in the appropriate conditions so as to protect them from contamination and prevent deterioration. तो जो स्टोरेज वगैरह रॉ मटेरियल जो डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, मसलन फ्लोर इंडस्ट्री है तो उसमें वीट वगैरह की स्टोरेज आ जाती है, तो उसके लिए ये स्टेबल फूड है, तो मसलन 2 से 3 साल तक यानी हम इसे इजीली स्टोर कर सकते हैं, और इतनी टेम्परेचर वगैरह या रिलेटिव ह्यूमिडिटी की भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ यानी कि मॉइस्चर वगैरह का फर्क पड़ भी जाए तो फिर हम वो कंडीशनिंग में एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होते हैं वो हाईली पर्शिएबल होते हैं, तो वो फिर इजीली डिटेरियोरेट कर जाते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज वगैरह, तो यानी उन्हें प्री कूलिंग टेम्परेचर पे हम स्टोर कर सकें। तो अगर किसी प्रोडक्ट का हम 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर देंगे 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम उसकी शेल्फ लाइफ को अल्टीमेटली डबल कर सकते हैं। तो इसके अलावा लास्ट है द डिज़ाइन मस्ट हैव एडिक्वेट प्रोविजन फॉर रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ फूड वेस्ट एंड अदर रिफ्यूज। तो जो डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, डिज़ाइन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे डिज़ाइन मस्ट हैव एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ फूड वेस्ट एंड अदर रिफ्यूज। तो डिफरेंट टाइप की वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन द फूड प्रेमिसेस। तो वेस्ट जो है वो लिक्विड भी हो सकती है, वेस्ट सॉलिड भी हो सकती है। जो सॉलिड्स है उसमें डिफरेंट बीट सीड्स वगैरह या जो पैकेजिंग मटेरियल्स हैं लाइक गत्ता वगैरह या कागज़ वगैरह या अदर जो बॉटल्स वगैरह हैं मसलन जिसमें केमिकल्स वगैरह भी हो सकते हैं या अदर सच टाइप ऑफ थिंग या डिटर्जेंट वगैरह लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इस तरह यानी डिफरेंट वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस होती है, उसकी प्रॉपरली उसे रिफ्यूज स्टोर में रिफ्यूज स्टोर डिज़ाइन होने चाहिए ताकि जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम प्रॉपरली स्टोर कर सकें, और वो चांसेस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन शुड बी लेस देयर। और इसके अलावा जो इसका डिस्पोजल का सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि जो वेस्टेज वगैरह है उसे प्रॉपरली हम डंप कर सकें, ताकि जो मैनेज एज टू केप्ट क्लीन एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सेस बाय पेस्ट एंड अगेंस्ट कंटामिनेशन फूड ड्रिंकिंग इक्विपमेंट एंड प्रेमिसेस। तो अगर जो हम जो वेस्टेज वगैरह उसे प्रॉपरली डंप या रिफ्यूज स्टोर में रखेंगे तो जो पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह रोडेंट्स वगैरह जो ये गंदी जगहों पे जिनकी माजगाएं होती हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर जाते हैं, तो उनके जो ग्रोथ के चांसेस है वो कम से कम होंगे। लास्ट है फीचर्स ऑफ ए गुड डिज़ाइन। फॉर ए गुड डिज़ाइन मस्ट, तो ये जो गुड डिज़ाइन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं या फीचर्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। तो जो इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा सेकंड है हाइजीनिक ऑपरेशन फ्रॉम अराइवल ऑफ रॉ मटेरियल्स टू डिस्पैच द फिनिश प्रोडक्ट। तो जो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं या हाइजीनिक ऑपरेशंस हैं
तो वो जो रॉ मटेरियल हमने रिसीव किया है वहाँ से लेके जो फिनिश टिल डिस्पैच ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो जो सारे दरमियान में जो डिफरेंट स्टेप्स आ रहे हैं वो सारे जो फॉलो है वो हाइजेनिक कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। नंबर थर्ड है अनइंटरप्टेड एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो डिफरेंट टाइप्स की यानी अनइंटरप्टेड एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश एंड फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, तो वो प्रॉपरली अनइंटरप्टेड स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, यानी किसी किस्म की कंजेशन की वजह से या अदर प्रॉब्लम की वजह से स्टोरेज किसी चीज़ की भी नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ यानी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं तो वो फिनिश प्रोडक्ट बन के निकल जाए। नंबर फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द फिनिश और सेमी फिनिश प्रोडक्ट। तो जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं लाइक रॉ मटेरियल जो मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो तो पैक हो गई हैं, तो वहाँ चांसेस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन बहुत कम है। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं वहाँ क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस और जो सेमी फिनिश्ड हैं यानी उनकी अभी फिनिशिंग वगैरह नहीं हुई, यानी वो अभी प्रोसेस लाइन में ही है, तो वो चांसेस कम से कम होने चाहिए वहाँ क्रॉस कंटेमिनेशन। And number fifth, the prevention of insect pests and rodents from entering into the working and storage area. तो जहाँ वर्किंग जहाँ फूड वगैरह बन रही है वहाँ इंसेक्ट रोडेंट्स पेस्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो स्टोरेज एरियाज हैं वहाँ भी इंसेक्ट पेस्ट रोडेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए। प्रॉपर उनकी यानी या तो उनको एक्टिविटी को स्टॉप करने के लिए उनकी एंट्रेंस ही रोक दी जाए, मतलब सुराख वगैरह या अदर सच टाइप ऑफ थिंग्स कैविटीज वगैरह सीन वगैरह नहीं होने चाहिए, जिसके थ्रू ये जानदार जो है फूड प्रेमिसेस या स्टोरेज एरिया में एंटर हो सके, या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। नंबर सिक्स है अनइंटरप्टेड एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पर्सोनल। तो जो जिस तरह यानी प्रोडक्शन लाइन की अनइंटरप्टेड और स्मूथ मूवमेंट है, इसी तरह यानी अनइंटरप्टेड एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ पर्सोनल शुड आल्सो बी देयर। अनइंटरप्टेड एंड स्मूथ मूवमेंट ऑफ पर्सोनल शुड बी देयर, यानी कि जो पर्सोनल वहाँ वर्कर वगैरह काम कर रहा है उसे भी कन्वीनियंस यानी कि प्रॉपर कन्वेंस हो कि यानी उनकी जो मूवमेंट है वो यानी कंजेस्टेड स्पेस की वजह से या मशीनरी की वजह से या अदर सच ऑफ प्रॉब्लम, तो उनकी जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो प्रॉपरली अपना काम करते रहे, किसी किस्म का यानी यानी कि उनका वर्क में यानी कि खलल ना हो। नंबर सेवन है एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ द प्रेमिसेस। तो एडिक्वेट क्लीनिंग ऑफ द प्रेमिसेस यानी कि डिफरेंट जो एरियाज हैं विद इन द फूड प्रोसेसिंग एरिया, तो उनकी प्रॉपर सफाई सुथराई वगैरह होनी चाहिए। यानी डिफरेंट मीन के साथ, यानी क्लीनिंग वेट ड्राई, वेट क्लीनिंग है, ड्राई में हम ब्रशेज वगैरह स्क्रैपर वगैरह के साथ क्लीनिंग कर लेते हैं, और जो वेट क्लीनिंग है उसमें हम हॉट वाटर या स्टीम वगैरह यूज करते हैं कि जो हार्ड स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं स्पिल्स वगैरह या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्पिल्स वगैरह होती हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके उससे हम इजीली रिमूव कर सके। लास्ट है डिजाइन फॉर हलाल प्रोडक्शन। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज। तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड वो कंट्रोल कर रही है बाय मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन whose marketing objective is to produce products that meet the widest range of consumer। तो जो डिफरेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड के लिए काम कर रही हैं, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो उनके कंज्यूमर हैं वो वर्ल्ड वाइडली उनके प्रोडक्ट्स को खरीद सके, यूज कर सके। In designing the food production system, attention is never paid to religious and philosophical requirements of the consumer। तो यानी जो अगर डिजाइनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन की हम प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोई रिलीजियस या फिलोसफिकल रिक्वायरमेंट्स की तरफ तवज्जो नहीं देता। सारी तवज्जो यही होती है कि फूड हाइजेनिकली प्रोड्यूस हो और सेफ हो, किसी किस्म की कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो, और जो कंज्यूमर है वो हेल्थी रहे, और जो वर्कर है वो उसकी भी सेहत को कोई मसला ना हो, और अल्टीमेटली इंडस्ट्री विल ग्रो and earn more and more. In Pakistan, where 98% of more population is Muslim, there is a need to include design consideration to accommodate halal requirements when wherever appropriate। तो जो पाकिस्तान है इसमें 98% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है, तो ये देयर इज अ नीड टू कंसिडरेशन टू अकोमोडेट हलाल रिक्वायरमेंट्स। तो हलाल रिक्वायरमेंट्स की वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लाजमी अकोमोडेट की जाए। फॉर प्लानिंग ए हलाल प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर एग्जांपल स्पेशली ए हलाल स्लॉटर हाउस इट इज एडवाइजेबल दैट किल फ्लोर बी डिजाइन इन द वे दैट द एनिमल फेसेस मक्का। तो जो हलाल प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसमें सबसे स्पेशली जो हलाल स्लॉटर हाउसेज हैं
तो उसमें जो यही एडवाइस किया जाता है, जो किल फ्लोर है उसकी डिजाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर जब एनिमल की स्लॉटरिंग की जाए तो उसका फेस जो है वो मक्का की तरफ हो। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट बट सर्टेन कंट्री इंसिस्ट ऑन इट। तो ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी वर्ल्ड वाइड फॉलो नहीं की जाते हर एरिया में, लेकिन जो कुछ कंट्रीज हैं जो को इंसिस्ट करती हैं इसको इसे फॉलो किया जाए। इवन इंक्लूड दिस इवन इवन फूड कंपनीज इन द वेस्टर्न कंट्रीज हैव स्टार्टेड टू इंक्लूड दिस एस्पेक्ट इनटू डिजाइन। हालांकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं जो कि इस एस्पेक्ट को अपनी डिजाइन या कंस्ट्रक्शन में शामिल कर रही हैं, सो मच एज टू existing facilities have remodeled their facility to accommodate this aspect। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्किंग फैसिलिटीज हैं तो वहाँ वो रीमॉडल कर रहे हैं, या जो यहाँ फिजिकल है वहाँ चेंजिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि जो हलाल हलाल प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर सकें। फर्दरमोर इस्लाम रिक्वायर्स दैट एनिमल्स बी टेस्टेड ह्यूमनली। तो यानी इस्लाम ये यानी तरगीब देता है कि जो एनिमल जिसे स्लॉटरिंग वगैरह के लिए लाया जाए तो उसे सख्ती के साथ उनके साथ पेश ना आए, यानी उनके साथ नरम दिली के साथ पेश आए। इसके अलावा जो एनिमल है उसे स्लॉटर करना है वो मसलन ये अगर सफ़र करके दूर से है तो उसे यानी कि जाते ही ज़िबा नहीं कर देना, यानी उसे सांस वगैरह लेने दे, पानी वगैरह पिलाए, 10-15 मिनट वो रिलैक्स हो जाए, इसके बाद यानी कि वो उसकी स्लॉटरिंग की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा एंड facilities for halal slaughter horses are also be there, and one basic requirement is that the animal should not be stunted as the practice in the western country. Animals registering system for large scale production and small scale slaughter houses are available to meet the halal production requirements। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको सारा कुछ अंडरस्टैंड हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकता है। स्टे हम सेफ लाइफ एडवांस मुबारक। हाफिज़।